नमस्कार दोस्तों, क्या सफेद डिस्चार्ज होना प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो सकता है? ये सवाल हर उस महिला के मन में आता है जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है या जिन्हें लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकती है। तो चलिए आज इस विषय को बहुत ही गहराई से विज्ञान की नजर से और बिना किसी भ्रम के समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि योनि स्राव एक बिल्कुल सामान्य और स्वाभाविक प्रक्रिया है। हर महिला को, चाहे वे प्रेग्नेंट हो या नहीं, किसी न किसी मात्रा में डिस्चार्ज होता है। ये आपके शरीर का अपनी सफाई और संतुलन बनाए रखने का तरीका है। लेकिन हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान इस डिस्चार्ज की मात्रा, रंग और बनावट में बदलाव आना बहुत आम बात है और ये बदलाव वाकई प्रेगनेंसी के शुरुआती संकेतों में से एक हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या सफेद डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, लेकिन ये अकेला संकेत नहीं है और ना ही ये प्रेगनेंसी की निश्चित पुष्टि करता है। दरअसल प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में, खासकर पहली तिमाही में, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्तर बहुत तेजी से बढ़ता है। इन हार्मोनों के बढ़ने से योनि में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और सर्वाइकल ग्रंथियां ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। इसका नतीजा ये होता है कि आपको पहले से ज्यादा डिस्चार्ज महसूस होने लगता है। ये डिस्चार्ज आमतौर पर सफेद या दूधिया रंग का होता है, जिसे मेडिकल भाषा में ल्यूकोरिया कहते हैं। ये हल्का, पतला या थोड़ा गाढ़ा हो सकता है और इसकी महक हल्की या बिल्कुल नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, सफेद डिस्चार्ज सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से नहीं होता है। ये आपके मासिक धर्म चक्र के अलग अलग चरणों में भी होता है। जैसे ओव्यूलेशन के समय डिस्चार्ज साफ, पतला और खिंचावदार हो जाता है, जैसे अंडे का सफेद भाग। वहीं मासिक धर्म से पहले ये गाढ़ा सफेद या थोड़ा पीला हो सकता है। इसलिए अकेले डिस्चार्ज को देखकर ये कहना कि आप प्रेग्नेंट हैं सही नहीं है। ये एक संकेत हो सकता है, लेकिन इसके साथ अन्य लक्षण भी जुड़े होने चाहिए। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज कैसा दिखता है और कैसा महसूस होता है। जैसा कि मैंने बताया, शुरुआती दिनों में ये सफेद या दूधिया रंग का होता है। ये पानीदार से लेकर बहुत गाढ़ा तक हो सकता है। इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। कई महिलाओं को इतना ज्यादा डिस्चार्ज होता है कि उन्हें पैड या पैंटी लाइनर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये डिस्चार्ज आमतौर पर गंधहीन होता है या बहुत हल्की मीठी सी गंध हो सकती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये खुजली, जलन या किसी भी तरह की असुविधा के साथ नहीं होता है। अगर ये सब विशेषताएं हैं तो ये सामान्य प्रेगनेंसी डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी अंतर समझना चाहिए। प्रेगनेंसी का सफेद डिस्चार्ज और इन्फेक्शन का डिस्चार्ज अलग अलग होते हैं। अगर आपका डिस्चार्ज पनीर जैसा गाढ़ा हो, इसके साथ तेज बदबू आए, खुजली हो, जलन हो या उसका रंग पीला, हरा या भूरा हो, तो ये प्रेगनेंसी का सामान्य डिस्चार्ज नहीं है। ये यीस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस या किसी और इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए, खासकर अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कुछ इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। अब आते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या सफेद डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का पहला संकेत हो सकता है? तो इसका जवाब है कि ये पहले संकेतों में से एक हो सकता है, लेकिन ये पहला और एकमात्र संकेत शायद ही हो। प्रेगनेंसी के बहुत शुरुआती दिनों में, यानी कि पीरियड मिस होने से पहले या उसके आसपास, डिस्चार्ज के अलावा और भी कई लक्षण दिखाई देते हैं जो प्रेगनेंसी की ओर इशारा करते हैं। जैसे कि मिस्ड पीरियड, स्तनों में संवेदनशीलता या भारीपन, बार बार पेशाब आना, थकान होना, हल्की मिचली या उल्टी होना और खाने की आदतों में बदलाव। अगर सफेद डिस्चार्ज के साथ ये लक्षण भी दिख रहे हैं तो संभावना बहुत बढ़ जाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। एक और बहुत रोचक बात, कई महिलाओं को इम्प्लांटेशन के समय हल्की स्पॉटिंग या गुलाबी भूरे रंग का डिस्चार्ज होता है। ये तब होता है जब फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय की दीवार में जमता है या चिपकता है। इसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं और ये बहुत हल्का और कुछ घंटों से लेकर 1-2 दिन तक रह सकता है। ये भी प्रेगनेंसी का एक शुरुआती संकेत हो सकता है, हालांकि ये हर महिला को नहीं होता है। तो अगर आपको सामान्य सफेद डिस्चार्ज के साथ हल्की सी गुलाबी या भूरे रंग की स्पॉटिंग दिखे तो वो प्रेगनेंसी की तरफ इशारा कर सकता है। अब थोड़ी गहराई से समझते हैं कि प्रेगनेंसी में डिस्चार्ज क्यों बढ़ता है और ये किस काम आता है। दरअसल ये डिस्चार्ज एक सुरक्षात्मक कवच की तरह काम करता है। ये योनि में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ने में मदद करता है और हानिकारक बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से बचाता है। साथ ही ये गर्भाशय दीवा में एक म्यूकस प्लग बनाता है जो गर्भाशय के मुहाने को बंद करके भ्रूण को बाहरी संक्रमणों से सुरक्षित रखता है।
इसलिए ये डिस्चार्ज बढ़ना आपके शरीर की एक चतुर और ज़रूरी प्रतिक्रिया है, ना कि कोई समस्या। लेकिन कई महिलाएं इस डिस्चार्ज को लेकर चिंतित रहती हैं, खासकर अगर वे प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं और हर छोटे बदलाव को संकेत समझती हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर सफ़ेद डिस्चार्ज प्रेगनेंसी नहीं होती है। साइकिल के दूसरी तरफ में यानी ओव्यूलेशन के बाद प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, जो डिस्चार्ज को गाढ़ा और सफ़ेद बना सकता है। ये बिल्कुल सामान्य है और हर महिला के साथ होता है, चाहे वे प्रेग्नेंट हो या ना हो। इसलिए अगर आपको सिर्फ डिस्चार्ज हुआ है और बाकी कोई लक्षण नहीं है, तो ये आपके चक्र का सामान्य हिस्सा हो सकता है। अब बात करते हैं कि कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सबसे पहले अगर आपका डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा है और आपको उसके साथ पेट के निचले हिस्से में दर्द, बुखार या बदबू महसूस हो रही है, तो ये संक्रमण का संकेत हो सकता है। दूसरा, अगर डिस्चार्ज का रंग पीला, हरा, भूरा या खूनी है और वह पीरियड की तरह नहीं है, तो ये भी चिंता का विषय हो सकता है। तीसरा, अगर डिस्चार्ज के साथ खुजली, जलन या पेशाब करते समय दर्द हो, तो ये इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा, अगर आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हो चुकी है और आपको भारी ब्लीडिंग या बहुत ज़्यादा पानी जैसा डिस्चार्ज अचानक से बहुत बड़ी मात्रा में हो, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड लीक का संकेत हो सकता है और इसके लिए तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब थोड़ा टाइमलाइन पर बात करते हैं। डिस्चार्ज से प्रेगनेंसी का पता कब चल सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि इम्प्लांटेशन के बाद हार्मोनल बदलाव होने शुरू होते हैं, यानी ओव्यूलेशन से 6 से 12 दिन के बाद आपको डिस्चार्ज में बदलाव नजर आ सकता है। लेकिन ये बदलाव इतना स्पष्ट नहीं होता है कि आप इसके आधार पर कह सकें कि आप प्रेग्नेंट हैं। आमतौर पर पीरियड मिस होने के आसपास डिस्चार्ज सबसे अलग दिखने लगता है, ज्यादा मात्रा में, ज्यादा गाढ़ा या दूधिया, लेकिन फिर भी ये 100% संकेत नहीं है। बहुत सी महिलाएं पूछती हैं, क्या सफेद डिस्चार्ज और प्रेगनेंसी में कोई अंतर होता है? तो मैं साफ कर देती हूँ कि प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज लगातार रहता है, जबकि सामान्य चक्र का डिस्चार्ज मासिक धर्म से पहले और बाद में कम हो जाता है। अगर आपका डिस्चार्ज लगातार बढ़ रहा है, आपको थकान, मिचली, बार बार पेशाब, स्तनों में भारीपन जैसे लक्षण भी हैं और आपका पीरियड भी मिस हो गया है, तो ये प्रेगनेंसी का मजबूत संकेत है। उस स्थिति में प्रेगनेंसी टेस्ट करना बिल्कुल उचित है। अब एक और बहुत कॉमन सवाल, क्या डिस्चार्ज से ये पता चल सकता है कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है या नहीं? तो इसका सीधा जवाब है नहीं। डिस्चार्ज के रंग और मात्रा से प्रेगनेंसी की सेहत का पता नहीं चलता है। कुछ महिलाओं को पूरी प्रेगनेंसी में बहुत कम डिस्चार्ज होता है, कुछ को बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है। दोनों ही नॉर्मल हो सकते हैं। अगर आपको कोई असामान्य बदलाव दिखे या कोई परेशानी हो, तो ही डॉक्टर से बात करें, वरना आमतौर पर डिस्चार्ज चिंता का कारण नहीं होता है। ये भी याद रखें, प्रेगनेंसी के बढ़ने के साथ डिस्चार्ज की मात्रा और बढ़ जाती है। दूसरी और तीसरी तिमाही में ये और ज्यादा हो सकता है और ये बिल्कुल सामान्य है। जब तक कोई संक्रमण या परेशानी ना हो, तब तक इसको लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है। असल में प्रेगनेंसी के आखिरी हफ्तों में डिस्चार्ज इतना बढ़ सकता है कि कई महिलाएं सोचती हैं कि उनका पानी टूट गया है, लेकिन दोनों में अंतर है। एमनियोटिक फ्लूइड पानी जैसा बहुत पूरी तरीके से साफ और अचानक बड़ी मात्रा में रिसता है, जबकि डिस्चार्ज गाढ़ा और धीरे धीरे बढ़ने वाला होता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है और आप प्रेग्नेंट हैं, तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, साफ सफाई का पूरा ध्यान दें। दिन में 2 बार हल्के बिना खुशबू वाले सोप से बाहरी हिस्से को धोएं। डाउचिंग यानी कि अंदर से सफाई करने से बचें, इससे अच्छे बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। सूती, ढीले और साफ अंडरगारमेंट्स पहने। टाइट पैंट या सिंथेटिक कपड़े पहनने से बचें, क्योंकि इससे नमी बढ़ती है और बैक्टीरिया पनपते हैं। हर कुछ घंटों में पैड बदलें और खूब पानी पिएं, ताकि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का खतरा कम हो। अगर आप प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं और डिस्चार्ज को लेकर बहुत उत्सुक या चिंतित हैं, तो शांत रहें। प्रेगनेंसी का पता लगाने का सबसे सही और भरोसेमंद तरीका है पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना। डिस्चार्ज कोई पक्का परीक्षण नहीं है, बल्कि एक संकेत है। जब तक टेस्ट ना करें, तब तक कोई निष्कर्ष ना निकालें, क्योंकि बिना पुष्टि के अनुमान लगाना आपको अनिश्चितता और तनाव में डाल सकता है। और जैसा मैं अपने अन्य वीडियोस में भी बताती रहती हूँ कि तनाव प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए खुद को संभालें, अपने लक्षणों पर नजर रखें, लेकिन किसी एक लक्षण को आधार बनाकर निर्णय ना लें। एक और बहुत रोचक तथ्य, कुछ महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में डिस्चार्ज के साथ पेट में हल्की ऐंठन या खिंचाव भी महसूस होता है।
ये गर्भाशय के बढ़ने की वजह से होता है और बिल्कुल सामान्य है, लेकिन फिर भी अगर ये दर्द बहुत तेज है या एक तरफ है तो डॉक्टर को बताना चाहिए, क्योंकि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी का संकेत हो सकता है। इसलिए डिस्चार्ज को अकेले ना देखें, बल्कि पूरे शरीर के संकेतों को ध्यान में रखें। अब अगर मैं पूरी बात को संक्षेप में कहूँ तो सफेद डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का एक संभावित संकेत हो सकता है, लेकिन ये कोई निश्चित लक्षण नहीं है। ये आपके हार्मोनल बदलावों का परिणाम हो सकता है, चाहे आप प्रेग्नेंट हो या नहीं। अगर आपको बिना किसी बदबू, खुजली या जलन वाला सफेद दूध या मध्यम मात्रा का डिस्चार्ज हो रहा है तो संभव है कि ये प्रेगनेंसी के कारण हो। लेकिन अगर ये डिस्चार्ज असामान्य रंग, गंध या परेशानी के साथ है तो ये इन्फेक्शन हो सकता है और इसके लिए तुरंत चिकित्सा सलाह जरूरी है। तो मेरी सलाह होगी, अगर आपको सफेद डिस्चार्ज हो रहा है और आपको लगता है कि आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं तो घबराएं नहीं। इनके साथ अन्य लक्षणों पर गौर करें, खासकर आपके पीरियड साइकिल पर। अगर आपका पीरियड मिस हो गया है, डिस्चार्ज के साथ स्तनों में संवेदनशीलता, थकान, मिचली, बार बार पेशाब जैसे लक्षण भी हैं, तो अब प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सही समय है। ये सब मिलकर एक तस्वीर पेश करते हैं, ना कि कोई एक अकेला लक्षण। याद रखें, प्रेगनेंसी की हर महिला की कहानी अलग होती है। किसी को डिस्चार्ज बहुत होता है, किसी को बिल्कुल नहीं होता है। दोनों ही सामान्य हैं। खुद की तुलना किसी और से ना करें और अपने डॉक्टर की सलाह के ऊपर भरोसा रखें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं और डिस्चार्ज को लेकर किसी भी तरह की चिंता है तो अपनी अगली डॉक्टर विजिट पर ये सवाल जरूर पूछें। डॉक्टर आपको और आपकी परिस्थिति के अनुसार सबसे सही सलाह देंगे। हर बदलाव को डर से नहीं बल्कि जिज्ञासा और समझ से देखें। ये आपको मानसिक शांति देगा और इस सफर का आनंद लेने में मदद करेगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो में मैंने आपके इस सवाल का पूरी तरह से विस्तार से और विज्ञान के आधार पर जवाब दिया है। अगर फिर भी आपके मन में कोई शंका या सवाल है, जैसे कि डिस्चार्ज और इन्फेक्शन में क्या अंतर है, कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, या प्रेगनेंसी में और कौन कौन से लक्षण हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मैं हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा है तो कृपया इसे लाइक करें और उन सभी महिलाओं के साथ शेयर करें जो प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही हैं या जिन्हें ये जानकारी मददगार लग सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि प्रेगनेंसी और महिला स्वास्थ्य से जुड़ी हर नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका और आपके होने वाले बच्चे का ख्याल रखें, अपने शरीर की सुने, उस पर भरोसा करें और इस सुंदर सफर को पूरे दिल से जिएं। धन्यवाद, नमस्कार।